Good evening to all of you students. How are you all? Very good. तो आपने इसके पीछे रिवीजन किया है? इसके पीछे की जो सारी चीजें चल रही थी आपने रिवाइज किया है इसके पीछे? आई होप आपने रिवाइज किया होगा। आवाज मेरी क्लियर है? ओके बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा इंटरजेक्शन। ओके, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है आज। ओके, तो क्योंकि मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन लास्ट है। अभी बीच में एक मैंने अभी देखा कि एक मॉडल्स होता है बेटा, मॉडल छूट गया है। ठीक है, मॉडल्स तो हम क्या करेंगे, एक बार मॉडल्स भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग इंटरजेक्शन खत्म कर ले, उसके बाद से। ओके बेटा, देखिए कॉमन इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो मुझे पता नहीं होता कि वो इंटरजेक्शन है। जैसे मैंने कहा हुर्रे, बोलते हैं ना। कभी कभी आप देखते होगे, कोई चीज देख के खुश हो जाते होगे, तो आप हुर्रे हुर्रे कहते होगे। तो ये बेटा एक इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे कहते हैं हुर्रे इंडिया वोन द मैच। ठीक है, तो ये मेरी खुशी है। हुर्रे क्या हो रहा है बेटा, मेरी खुशी जाहिर कर रही है कि हाँ इंडिया ने मैच जीत गया, तो ये मेरी खुशी दिखा रही है। हे किस लिए यूज होता है बेटा, एड्रेस करने के लिए यूज होता है बेटा। ठीक है, ओ, नो, ये सारी चीजें जब हम कोई चीज ऐसे ग्रीफ होता है बेटा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। वेल, वेल जो होता है बेटा, ये क्या है, ये किसी को मान लो अप्रूवल देना है। ठीक है, जैसे वेल डन कहते हैं, तो अप्रूवल देने के लिए वेल का यूज होता है बेटा। ठीक है, गुड ग्रीफ मीन्स होता है बेटा, गुड ग्रीफ मतलब होता है बेटा, जब किसी को हम पिटी दिखाएं। पिटी, PITY, पिटी मीन्स क्या होता है बेटा, पिटी मीन्स होता है बेटा, पिटी मीन्स होता है दया। पिटी मीन्स क्या होता है, दया। नोट डाउन कर लेना बेटा। तो पिटी मीन्स होता है दया दिखाना। जब हम किसी पे दया दिखाते हैं तो गुड ग्रीफ बोलते हैं। ओके बेटा, आ, ये होता है जब किसी को दुख कोई चीज होता है बेटा। ठीक है, ओके बेटा। उप्स, ये बोलते हैं। वे बोलते हैं। ओके बोलते हैं। ओ बोलते हैं। ठीक है, आउच बोलते हैं, वाव बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा, ये कॉमन इंटरजेक्शन है जिसका हम जनरली यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। जिसमें क्या दिखाती है बेटा, जिसमें दिखता है सडन इमोशन आपका, कि आपका इमोशन किस तरीके से हम शो कर रहे हैं, या फीलिंग दिखाता है। एंड दे स्टेन अलोन इन सेंटेंस, और ये हमेशा अकेले रहते हैं, इसके साथ कोई सेंटेंस ऐड कर दो तो ऐसा नहीं है बेटा। दे आर टाइपिकली फॉलोड बाई एन एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन एक मार्क होता है बेटा, इस तरीके से मार्क्स हम यूज करते हैं ना, इस तरीके से मार्क्स यूज करते हैं ना, तो ये होता है बेटा एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है बेटा, तो इसको हम यूज करते हैं। Here are some key rules for using interjection. क्या क्या रूल्स होते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा प्लेसमेंट ऑफ इंटरजेक्शन क्या है। बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस मतलब होता है सेंटेंस के पहले। ओके बेटा, इंटरजेक्शन यूजुअली अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब जो हमारा इंटरजेक्शन है बेटा, वो हमेशा आपको स्टार्टिंग में दिखेगा। ओके, स्टार्टिंग में हमेशा आपको इंटरजेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पे क्या है बेटा, वाओ, दैट्स एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये मैंने बोला बेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटेंस के पहले क्या लगा बेटा, वाओ का लगा। ओके बेटा, हम कोई चीजें देखते हैं ना, जब हम कोई चीजें देखते हैं तो क्या कहते हैं, वाओ दैट इज द अमेजिंग परफॉर्मेंस, कहते हैं ना। तो ये बेटा वाओ जो है वो सेंटेंस के पहले आता है, और इसके बाद से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है। तो ये जो मार्क्स है ना बेटा, जब भी कोई देखे कि बताओ इसमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, या फिर इंटरजेक्शन कौन सा है, तो आप ये देखना कि लास्ट में ये लगा क्या है, ये कौन सा मार्क्स लगा है। तो ये जो मार्क होता है बेटा, ये दिखाता है कि ये क्या है, ये क्या है, कंजंक्शन है, सॉरी इंटरजेक्शन है। ठीक है बेटा, दैट्स एन अमेजिंग परफॉर्मेंस।
इन द मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मैंने कहा, दे कैन ऑल्सो अपेयर इन द मिडिल और और एट द एंड, बट दिस इज लेस कॉमन। ओके बेटा, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल में मैंने बोला दैट ओ डियर वॉज अ मिस्टेक। ठीक है, हम कहते हैं दैट ओ डियर व्हाट वाज अ मिस्टेक, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। तो ये ओ डियर जो कभी कभी ऐसा होता है बेटा, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये जो बीच में आपको देखने को मिलता है बेटा, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, तो आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा बेटा स्टार्टिंग में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, पंक्चुएशन। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है बेटा? पंक्चुएशन मार्क्स ऐसा होता है जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं कॉमा लगाते हैं, कहीं कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी पंक्चुएशन मार्क्स होती है। लेकिन इसमें देखो, पंक्चुएशन क्या है बेटा? एक्सक्लामेशन मार्क। देखो, ये मार्क जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। when the interjection express strong emotion, जब कभी भी इंटरजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है, उसके इट्स ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा, हुर्रे, वी वोन द गेम। ठीक है, मतलब बहुत खुशी हुई कि हम गेम को क्या हो गए, जीत गए। तो देखो, इसमें हमारा एक्सप्रेशन कैसा है बेटा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या है बेटा? हमारा इमोशन एक्सप्रेशन कैसा है बेटा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमारे इमोशन पे डिपेंड करता है कि हमारा इमोशन कैसा है। अगर हमारे हमने बहुत खुशी से चिल्ला करके बोला, या जैसे आप अगर एग्जाम देते हो, एग्जाम में अगर टॉप कर जाओ, तो आप खूब खुशी से कहोगे कि वाह, मैं बहुत अच्छा मार्क्स पाया, मैं तो जीत गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा, ये चीजें जो होती है, ये स्ट्रांग फीलिंग दिखाती है, आपके स्ट्रांग इमोशंस को दिखाती है। तो हुर्रे, वी वोन द गेम, तो ये सारी चीजें आपको दिखा रही है। ये देखो, पहले लगा हुआ है यहाँ पे मार्कर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें मुझे दिखा रही है कि हाँ, इंटरजेक्शन है। एंड ये अगर है, तो ये क्या है बेटा? ये हमारा कंजंक्शन, सॉरी, इंटरजेक्शन। ओके बेटा, कॉमा। अ कॉमा इज यूज्ड when the emotion is milder। जैसे मैंने बोला, वेल, आई सपोज वी शुड लीव नाउ। क्या लिखा है? वेल, आई सपोज वी शुड लीव नाउ। तो बेटा, इसमें देखो क्या दिखा रहा है बेटा, इसमें इमोशन कैसे होना चाहिए। इसमें देखो, एक इमोशन का एक लैंग्वेज लिखा है, तो इसमें इमोशन कैसे होना चाहिए बेटा? मिल्डर होना चाहिए। मिल्डर मीन्स क्या होता है बेटा? कोई बताएगा मुझे मिल्डर मीन्स क्या होता है? हाँ, एनीवन? क्या कोई मुझे बताएगा मिल्डर मीन्स क्या होता है बेटा? हम्म, कोई जानता है मिल्डर मीन्स? मिल्डर मीन्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज मीन्स ऑफ मिल्डर? हाँ, इमोशन आपके कैसे हैं बेटा? हाँ, जैसे मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे मैं कुछ कम सोच रहा हूँ, जैसे मुझे कहीं मैं बैठा हुआ और मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है। ठीक है, तो इमोशंस ये दिक्कत है कि बहुत हमारा कम चीजें हैं, मतलब मामूली, जिसको बोलते हैं मामूली। मिल्डर मीन्स होता है, वैसे मिल्डर का मतलब होता है बेटा, मिल्डर का मतलब होता है मामूली, तो आप मामूली समझो कि इसका मतलब मामूली चीजें, कोई चीज होती है बेटा, तो उसको बोलते हैं मिल्डर। तो कॉमा इज यूज व्हेन द इमोशन इज मिल्डर, बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे मैंने वेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई सपोज वी शुड लीव नाउ, कि मैं सोचता हूँ कि अब मुझे चलना चाहिए, या फिर मुझे अब यहाँ से छोड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये क्या बेटा, बहुत मिल्डर होता है, ये इमोशंस क्या होता है, बहुत ज्यादा मिल्डर होता है। तो जब मिल्डर इमोशंस होगा बेटा, तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे? कॉमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? याद रखना बेटा, जब हमारे इमोशंस जो होंगे, वो बहुत ही ज्यादा मिल्डर होंगे, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? कॉमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्टैंड अलोन और पार्ट ऑफ सेंटेंस। मैंने कहा, इंटरजेक्शन कैन स्टैंड अलोन, हमेशा इंटरजेक्शन अलोन आता है, विदाउट बीइंग ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बिना किसी ग्रामेटिकली किसी भी वर्ड से ये कनेक्ट नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ बोला, ओह नो। ओह नो क्या है बेटा? ये तो अलग है बिल्कुल एकदम, इसको देखोगे कि ये अलग है, टोटली डिफरेंट है ना। आई फॉरगेट माई होमवर्क, मैं अपना
मैं अपना काम भूल गया। ओके, तो ओह नो, अब ओह नो हमने किया, तो ये क्या है, हमारा ग्रीफ है। क्या है बेटा, ग्रीफ है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ग्रीफ है। ओह नो, अगर ओह कहते हैं तो भी हमारा ग्रीफ है। ठीक है, और अगर हम मान लो ओ नो कहते हैं तो भी हमारा ग्रीफ है। ठीक है, तो आई फॉरगेट माई होमवर्क मैंने लिखा है कि मैं अपना होमवर्क भूल गया। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है बेटा, ओह नो आपको दिखा रहा है कि ये अकेले ही खड़ा है, इसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। अंडरस्टैंड, ये ओ नो भी अगर हमने ओ नो कर दिया बेटा तो भी ये सही है, इसको हम मिस्टेक नहीं मानेंगे। ठीक है, आई फॉरगेट माई होमवर्क ये अपने में एक सेंटेंस है ही, इसको किसी चीज की जरूरत पड़, ये क्या है बेटा, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, क्या बेटा, इंडिपेंडेंट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ओके, इसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। टाइप ऑफ इमोशन एक्सप्रेस्ड, कितने टाइप के इमोशंस होते हैं। जैसे मैंने कहा इंटरजेक्शन एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ इमोशंस इंक्लूडिंग, मैंने कहा जॉय। देखो बेटा, जो जॉय होता है, खुशी होती है, तो उसके लिए हुर्रे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जब कभी भी खुशी कोई चीज होगी तो उसके लिए हुर्रे का यूज करेंगे। आप नोट डाउन करते चलिएगा बेटा, नहीं तो भूल जाएगा। तो खुशी होगी तो उसके लिए हुर्रे का यूज। सरप्राइज होगा, वैसे मैं ऑनलाइन डलवा दूंगा। ठीक है, सरप्राइज होगा तो उसके लिए ओह का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, ओके, सरप्राइज होगा तो ओह का यूज। अगर कभी हमको कोई पेन होगा तो हम कहते हैं ना, आउच बोलते हैं ना। जैसे मान लो हमको कोई कांटा चुभ गया तो हम क्या कहते हैं, आउच, ये बोलते हैं ना। लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं इसको। तो आप ये जो होता है बेटा, ये हम करते हैं, ये भी हमारा इमोशंस है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, हम कहते हैं ओह नो। तो अभी आपने पढ़ा ना कि ओह नो आई फॉरगेट माई होमवर्क, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है बेटा, मैं खुद से क्या हूँ, डिसअपॉइंटमेंट हूँ, नाखुश हूँ। ओके बेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओह नो का यूज करेंगे। डिस्गस्ट के लिए हम करें याक, कहते हैं ना। जैसे हम मान लो कोई हमने कोई गार्बेज देख लिया तो हम कहते हैं याक। याक मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है हम घृणा कर रहे हैं। याक मीन्स होता है घृणा करना। ठीक है, तो डिस्गस्ट कहते हैं ना, वेरी डिस्गस्टिंग। तो वेरी डिस्गस्टिंग मतलब होता है बहुत खराब, बहुत बुरा। ठीक है, कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ उसको देख करके, तो इसको डिस्गस्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप देख लिए, ये चार चीजें, ये पांच चीजें हैं यहाँ पे। कब क्या चीजें यूज करेंगे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। कॉमन इंटरजेक्शन में कुछ और आता है, जैसे कॉमन इंटरजेक्शन में वाव आता है, ऊप्स आता है, आ, हे, आउच, अलास, ये, पीव, ओ, ऊ। ठीक है, ये सारी चीजें हमारा कॉमन इंटरजेक्शन होता है बेटा, इसको कॉमन इंटरजेक्शन में यूज करते हैं। नो ग्रामेटिकली फंक्शन, interjection did not interact grammatically with the rest of the sentence। कैसे होता है इंटरजेक्शन, डोंट इंटरेक्ट ग्रामेटिकली, वो डायरेक्टली ग्रामेटिकली से इंटरेक्ट नहीं होता है विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दे एक्सप्रेस इमोशंस, सिर्फ ये इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं आइडेंटिली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। ओके बेटा, ये इंडिपेंड है, जिसको इंडिपेंडेंटली बोलते हैं बेटा। एंड डू नॉट अफेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता है। ओके बेटा, जैसे मैंने अभी, पोजीशन ऑफ सेंटेंस में इंटरजेक्शन यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, आप जानते हो। ठीक है, बट कैन ओकेजनली अपीयर इन द मिडिल और एट द एंड, या फिर कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि ये बीच में भी आ जाता है और कभी कभी लास्ट में भी होता है, बहुत कम ऐसा होता है। ओकेजनली इसलिए मैंने लिखा है हे, हे डोंट टच दैट। ठीक है बेटा, डोंट टच दैट, तो हे देखो ये पहले आ गया ना बेटा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्या बेटा, पोजीशन पहले ही है। ओके, लास्ट में भी होता है, बीच में भी होता है। अब बेटा, ये था हमारा इंटरजेक्शन। अब मैं कुछ अपने तरीके से इंटरजेक्शन और कुछ और बता देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे मैंने कुछ बताया है, कुछ और शायद इसमें छूटा है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। तो जैसे बेटा, ज्वाय मैंने बोला, तो ज्वाय में क्या हो गया बेटा, हुर्रे। ठीक है बेटा, और हुर्रे, और हो गया बेटा ओ, सॉरी, हाँ। ठीक है बेटा, ये ज्वाय में आता है अप्रूवल। अप्रूवल, अप्रूवल में क्या आता है बेटा, आता है ब्रेवो, ब्रेवो, और वेल डन। क्या आता है बेटा, वेल डन। ओके बेटा,
वेल डन आता है। ठीक है, इस दोनों को नोट कर लेना, वेल डन आता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ता हूँ। फिर आता है बेटा, ओके बेटा, फिर आता है आपका, जैसे फिर आता है बेटा सरप्राइज। सरप्राइज, सरप्राइज में क्या चीजें आती है बेटा? सरप्राइज में आता है आहा, ऐसे बोलते हैं ना बेटा, ये सरप्राइज है। और क्या सरप्राइज है बेटा? इंडीड, इंडीड जो होता है बेटा, ये सरप्राइज है। और क्या सरप्राइज है बेटा? व्हाट, ये सरप्राइज है बेटा। और ये भी सरप्राइज है बेटा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो सरप्राइज में आते हैं। किसी को हम सरप्राइज देते हैं, ठीक है, तो हम जो यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो हम सरप्राइज में इसको लिखते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। ओके, तो ये मेरा सरप्राइज हो गया। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब आगे अगर मैं बढ़ूं तो आप देखोगे वेलकम, वेलकम। और वेलकम के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? वेलकम के लिए हम यूज करते हैं बेटा, वेलकम के लिए हम यूज करेंगे हे, एच ए आई एल। सॉरी, ये डार्क नहीं चल रहा है, कि मैं कोई और लेता हूँ। ओके बेटा, एच ए आई एल, हील क्या यूज करते हैं बेटा? ठीक है, ये होता है मेरा वेलकम करने के लिए। और किसका? वेलकम, वेल, वेलकम का यूज करते हैं बेटा। ये क्या होता है बेटा? ये सारी चीजें हमारी हमेशा यूज होता है इसके लिए, वेलकम करने के लिए। ठीक है बेटा? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अटेंशन, हम अटेंशन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? ताकि चीजों का अटेंशन मेरी तरफ हो, हम करते हैं हुश, कहते हैं ना, HUSS। ये क्या है? हुश, या फिर लुक कहते हैं ना बेटा। जैसे मान लो मुझे एक डॉगी दिख रहा है आगे, तो मैं उससे कहूंगा ना, करूंगा ना ये चीज। तो ये बोलने का जो तरीका होता है बेटा, ताकि वो अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, कि वो मेरी तरफ मुड़ के देखे। ठीक है बेटा, तो ये अटेंशन के लिए यूज होता है हुश। और लुक, ये तो आप जानते ही हो कि अटेंशन के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, अटेंशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है बेटा एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस में क्या यूज करते हैं बेटा? हम करते हैं ओ और हेलो का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये एड्रेस करने के लिए होता है। ठीक है, हम कहते हैं हो या फिर हेलो बोलते हैं ना, ये एड्रेस करने के लिए होता है। ठीक है बेटा, पीटी, पीटी मीन्स आप जानते हो, पीटी मीन्स क्या होता है? दया। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसको हम कहते हैं गुड गॉड, ये आप पहले भी आप देख चुके हो, गुड हेवन। ओके बेटा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके बेटा, पीटी के लिए, पीटी मीन्स होता है दया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है आपका ग्रीफ। ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, उसके यूज करते हैं आह का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, एलॉस का यूज करते हैं। ओके बेटा, ओ का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं? ओ का यूज करते हैं। लाइक बेटा बाद में कर लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। हाँ, आ का यूज करते हैं, एलॉस का यूज करते हैं, ओ का यूज करते हैं, और ओ का यूज करते हैं। ओके बेटा, तो इसका याद रखना कि ग्रीफ के लिए हम क्या, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, के लिए क्या यूज करते हैं? आता है एक हेट। अगर हम किसी को हेट दिखाते हैं, हेट करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम करते हैं शेम, बोलते हैं ना, शेम बोलते हैं, ये शेम है बेटा। ठीक है, और POOH, इसका हम यूज करते हैं बेटा, ये हेट के लिए होता है। हम पू पू करके चिढ़ाते हैं ना उसको, तो ये हेट के लिए यूज होता है।
सेम यूज होता है किसके लिए, हेट का यूज के लिए यूज होता है, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोग जब भी बैठिए कॉपी लेकर के बैठा करिए, ताकि आपको बार बार एक चीजें कहनी ना पड़े, आप अपने आप से नोट करते चलिए, ठीक है। आपने आई होप इसकी एक नई कॉपी बनाई होगी, तो आप उसमें सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में ढूंढना ना पड़े, कहीं से भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपको रिवाइज करना होगा इसी नोट से। लास्ट है बेटा फेयरवेल। अच्छा, फेयरवेल होता है ना जब कोई लास्ट ईयर में होता है, जैसे कोई ट्वेल्थ में पढ़ रहा है तो उसका फेयरवेल होता है ना, तो ये फेयरवेल के यूज होता है बेटा। जैसे मैंने फेयरवेल के लिए, एक होता है फेयरवेल, हम ये खुद बोलते हैं फेयरवेल, ये हो गया हमारा, ठीक है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का मैंने चिन्ह लगा दिया। नेक्स्ट होता है, जैसे हमने कहा था गुड बाय, बोलते हैं ना गुड बाय। गुड बाय मीन्स होता है फेयरवेल, क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी होता है फेयरवेल। ओके बेटा। तो हम किसी को गुड बाय अगर बोलेंगे तो फेयरवेल है, फेयरवेल अगर बोलेंगे तो भी ये चीजें एक क्या है, एक किसी चीज को जैसे हम कहते हैं ना एड्रेस करना, तो फेयरवेल है जो है वो एड्रेस करना है। ओके, फेयरवेल मतलब हो रहा है कि हम एड्रेस कर रहे हैं किसी को, ठीक है। तो फेयरवेल एक अपने में ही एक वर्ड है बेटा। जैसे फेयरवेल मैंने बोला, फेयरवेल मतलब होता है कि मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि आज तो आपका फेयरवेल है। फेयरवेल मीन्स गुड बाय है भाई, अब आप हमसे नहीं मिलोगे कभी, तो ये फेयरवेल होता है, ठीक है। ओके बेटा, और गुड बाय इसके लिए यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर चीजें हो गई होगी कि मुझे क्या यूज करना है चीजों में। ओके। ओके, इंटरजेक्शन प्रैक्टिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। वाओ दैट्स एन इनक्रेडिबल व्यू। यहाँ लिखा है वाओ दैट्स एन इनक्रेडिबल व्यू। चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। जैसे ये था बेटा, अब कैसे देखो यहाँ पे है, आई कांट बिलीव यू डिड डिड दैट। तो बताओ ये क्या है लगेगा बेटा, ये क्या है, क्या वेल का यूज करेंगे कि वेल आई कांट बिलीव यू डिड दैट, हाँ। एलॉस का यूज करेंगे या हे का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हे आई कांट बिलीव यू डिड दैट, हाँ किसका यूज करेंगे। पहले देखो ये क्या है बेटा, आई कांट बिलीव यू डिड दैट, ठीक है। मैं आप पे आई कांट बिलीव यू, मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकता है, मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, डिड दैट इस चीज को लेकर के, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, ये क्या आप, हे किस में आ रहा था बेटा, हे किस चीज में आ रहा था, अभी आपने पढ़ा ना, हे किस में आ रहा था, कौन से वर्ड में हे का यूज हो रहा था, मैंने कर रहा था, मैंने किस वर्ड में हे का यूज किया, एलॉस का यूज मैंने किस में किया, वेल का यूज मैंने किस में किया। अब आप मुझे बताइए, वेल का यूज मैंने किससे किया था, हे का यूज मैंने किस में कहा था बेटा, एड्रेस। जब मैं आपको दिखाता हूँ एड्रेस, तो एड्रेस में है का ही का यूज किया था, ठीक है। तो बेटा ये जो है, इसमें होगा हे, आई कांट बिलीव यू डिड दैट, ठीक है। ओ नो आई लेफ्ट माई फोन एट होम। यहाँ पे क्या है बेटा, ओह नो आई लेफ्ट माई फोन एट होम, ठीक है। अरे नहीं, मैं अपना फोन अपने घर पे भूल गया, ठीक है। ये कौन सा इंटरजेक्शन है बेटा, ओह नो। बताओ बेटा, ओह नो जिसमें आता है वो कौन सा इंटरजेक्शन होता है, बोलो। मैं भी इसके पहले बताया था आप लोग को, ओह नो जिसमें आ रहा था, ओह नो के बाद ही बताया था मैंने। ये कौन सा है बेटा, इसमें ये किसमें आता है ओह नो, हम्म, बोलो बेटा, ओह नो किसमें यूज हो रहा था, आपने नोट डाउन किया है कि नहीं किया है। मुझे लग रहा है आपने नोट डाउन नहीं किया है इसके पहले, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते तो आप इजीली बता सकते थे कि ओह नो का यूज हम कहाँ कर रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पे यूज कर रहे थे, ओह नो मैंने कहाँ दिया है बेटा, डिसअपॉइंटमेंट पे दिया है, कहाँ दिया है, तो ये क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है। ओके बेटा, तो आप इसको नोट डाउन करिए, नहीं नोट डाउन करेंगे तो फिर आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। वी फाइनली सॉल्व द पजल। वी फाइनली सॉल्व द पजल क्या हो जाएगा बेटा, हुर्रे,
आउच या एलॉस। एलॉस होता है दुख के लिए, आउच होता है पेन के लिए, हुर्रे होता है खुशी के लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? हुर्रे। ठीक है। हाँ। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन ऊप्स। अच्छा बताओ, मैं ऊप्स का यूज कहाँ करूंगा? हाँ, ऊप्स। आई स्पेल द जूस। हाँ, किसके लिए बेटा? हम्म। ऊप्स का यूज मैं कहाँ करूंगा? क्या मैं ज्वाई के लिए यूज करूंगा ऊप्स का यूज? स्पेल्ड कर दिया मैंने जूस को। तो ऊप्स का यूज मैंने कहा, मैं कहाँ करूं? मैंने आपको नोट कराया था। ऊप्स का यूज कहाँ है बेटा? ये कॉमन इंटरजेक्शन में है। तो आप ये चीजें बोलो ना कि सर ये कॉमन इंटरजेक्शन में आ रहा था। तो आप इस चीज को नहीं बोलोगे तो मैं फिर आप ऐसे कर नहीं पाओगे बेटा। ठीक है, इसलिए ये लेके चलो बेटा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है। दैट वॉज अ क्लोज कॉल। तो ये क्या होगा बेटा? बताओ यहाँ पे क्या होगा? फे, अलॉस, वाव। बोलो बेटा। वाव का तो यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वाव का यूज तो बेटा बेटा बिल्कुल हम नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर दैट वाज अ क्लोज कॉल था तो हम इसका यूज करेंगे नहीं। एलॉस का यूज करेंगे नहीं। पी एच ई डब्ल्यू, इसका यूज करें। दैट वाज अ क्लोज कॉल। ये किसके लिए है बेटा? हम कहते हैं दैट वाज अ क्लोज कॉल, तो हम ये किसके लिए यूज करते हैं? पी एच ई वाई। इसके मीन्स क्या होता है बेटा? फे मीन्स क्या होता है? फे का यूज हम कहाँ करते हैं? हम्म। ऐसी ही जगह पे करते हैं जहां पे ये सारी चीजों का यूज होता है कि दैट वाज अ क्लोज कॉल। ठीक है। तो हम इसके लिए फे का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं? फे का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन हे, डोंट टच दैट। तो हे का यूज मैंने कहा किया बेटा? मैंने हे का यूज कहाँ किया? हे डोंट टच दैट। तो हे का यूज मैंने कहाँ किया है? हाँ बेटा, कहाँ पे? कहाँ पे? किस पे बेटा? हे। हे क्या है बेटा? एड्रेस है। चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। दैट हर्ट्स। दैट हर्ट्स क्या होगा बेटा? ओ तो दुख होता है। हे तो मेरा किसी चीज को एड्रेस करने के लिए होता है। आउच, जब हम आउच का यूज करते हैं बेटा तो हम कहते हैं ना कि कोई चीजें आउच, दैट्स हर्ट, ये चीजें मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, तकलीफ दे रही है। ठीक है। तो आउच का यूज करते हैं। एलॉस, एलॉस का यूज कहाँ करते हैं? एलॉस वी मिस द ट्रेन। तो ये किसके लिए बेटा? हाँ, ग्रीफ किसके लिए बेटा? ग्रीफ के लिए। GRIEF, ग्रीफ बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो ग्रीफ के लिए यूज करते हैं। चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। यू स्केयर्ड मी, क्या हो जाएगा बेटा? क्या इसके लिए यूज होगा बेटा? यू स्केयर्ड मी। क्या होगा बेटा? हाँ, एलॉस तो दुख होता है। ईक्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओह, यू स्केयर्ड मी, या क्या हम ऐसे कहते हैं ओह? ठीक है। ये स्केयर्ड मी। ओह का हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? ओह हम तब यूज करते हैं जब कोई चीजें बहुत ज्यादा ग्रीफ होता है बेटा। नहीं बेटा, सरप्राइज के लिए कहाँ यूज करते हैं? सरप्राइज के लिए AHA का यूज करते हैं। मैंने बोला था ना बेटा, AHA आह का यूज करते हैं। आहा बोलते हैं ना, तो ये सरप्राइज होता है बेटा। या फिर आह बोलते हैं, ये हमारा सरप्राइज है। लेकिन इसके लिए ओ तो ग्रीफ के लिए यूज होता है। तो ईक्स जो होता है बेटा, कहता है ना, जैसे मान लो मुझसे कोई मेरे सामने खड़ा है और मैं जैसे ही मुड़ा वो मुझे डरा दिया, तो कहते ईक्स। तो ये क्या है बेटा? ये है यू स्केयर्ड मी। तो ये जो यूज होता है बेटा, ये स्केयर्ड के लिए यूज होता है बेटा। ठीक है। ओके बेटा। तो वहां यहाँ हो जाएगा YIKES। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। देख लो पहले में कितना है, उसके बाद से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो चुका है। 1 2
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सॉरी 5 है बेटा। और इस 5 को हम करते हैं कल, ठीक है। कल हम करते हैं और आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद से नेक्स्ट टाइम हम लोग डाउट क्लास रखेंगे, ताकि जिसमें भी आपको डाउट होगा वो सारी क्लियर हो जाए। देन मैं न्यू स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो भी आप कहोगे स्टार्ट करना, क्योंकि मेरे पास काफी चीजें हैं, तो आप जो कहोगे स्टार्ट करने के लिए हम न्यू स्टार्ट करेंगे। और फिर से उस चीज को, अब मेरे पास काफी चीजें हैं, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, और सेंटेंसेस है, और काफी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला था आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ाने के लिए। तो आप जो कहोगे उसी में से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और वो आपको पढ़ाऊंगा। आप कहोगे तो टेंस भी स्टार्ट करूंगा, इट डजंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप कहोगे तो मैं टेंसेस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग एक बार क्लियर कर लो कि आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट 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 टॉपिक क्या होना चाहिए, उसी के हिसाब से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और उसके बाद से फिर हम लोग मिलते हैं कल। ओके बेटा। ओके।